अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 25th सेक्शन है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो आपका, आप कह सकते हो कि अरे की तरह ही वर्क करता है। अरे का जो एडवांस वर्जन होता है हम उसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे आप देखो, अरे के अंदर हम लोग वैल्यूज लिखते थे और उसका इंडेक्स होता था 0 1 2 3। उसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास इंडेक्स होता है, लेकिन उसके नेम होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कंट्री। और इन नेम्स को हम क्या बोलते हैं कि ये आपके पास प्रॉपर्टीज है। और इसके अंदर एक और भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अरे को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अगेन अरे को भी लिख सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपके पास जो अरे होता है, ये आपके पास ये ब्रैकेट्स आ रही हैं और ऑब्जेक्ट के पास आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसको index.html, और अगेन मुझे यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना है जेएस का, और इसके अंदर एक फाइल बना देनी है। यहाँ पे आपकी होगी script.js। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एमिट एब्रिवेशन का यूज करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा बेसिक सिंटेक्स ले आएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास बेसिक सिंटेक्स आ गया। अब इस फाइल को हमें HTML की फाइल के साथ लिंक करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जाके आपके पास सोर्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जेएस का फोल्डर और उसके अंदर आपके पास script.js पड़ी है। फाइल को सेव करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी ये फाइल रन कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे अलर्ट को यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अलर्ट हम लोग कर देते हैं एनटीओ। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ जाके हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पे हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास क्या हो गया, ये आपका वर्किंग कर रहा है, एनटीओ आपका लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है और वो वर्किंग के अंदर भी है। अब हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं कि आप कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे। तो यहाँ पे जाके script.js के अंदर जाके मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ कंट्रोल स्लैश के साथ। और अब हम लिखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप जाओ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ए, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगी। ऑब्जेक्ट का मैंने पहले बताया कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। इसके अंदर पहले सबसे एफ नेम, आप इसको नेम देते हो, लेकिन आप इसके अंदर नेम के अंदर स्पेस ना दीजिएगा। जैसे हम लोग वेरिएबल के नेम के अंदर स्पेस नहीं देते, उसी तरह यहाँ पे इंडेक्स के नेम के अंदर हम नेम नहीं देंगे, हम इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल आप कह लो एफ नेम, या यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल पर्सन। अब पर्सन जो है आपके पास, आप देखो उसकी कोई प्रॉपर्टीज भी तो होंगी ना। उसका फर्स्ट नेम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नेम लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने सुमैया लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखो आपके पास क्या कर रहा है, हम वेरिएबल के अंदर क्या करते थे, वैल्यू असाइन करते थे। यहाँ पे आपको रेड लाइन शो हो रही होगी, बिकॉज यहाँ पे आपको कॉलन जो है वो यूज करना है और लास्ट पे आपको कॉमा यूज करना है। अब यहाँ पे एल नेम में यूज करूंगी और अगेन मैं कॉलन, और यहाँ पे लास्ट नेम हम दे देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट नेम आ गया, अगेन कॉमा, और यहाँ पे आपके पास एज का आ रहा है, अगेन आप कॉलन यूज करोगे। और एज जो है आपका वो न्यूमेरिक है, इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग नहीं है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 22। अब यहाँ पे अगेन कॉमा लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम के अलावा भी आपके पास कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ईमेल लिख देते हैं, ईमेल के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं xyz@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपको इस तरह की शो कर रहा है बिकॉज ये आपका स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया, जो लास्ट वन होगा वहां पे आपको कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, अब हम इसको कह लें कि हम इसको देखेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको आउटपुट के अंदर कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर यूज करती हूँ और यहाँ पे मैं ए लिख दूं, ए नहीं सॉरी, आपका वेरिएबल का नेम है पर्सन, तो मैं पर्सन लिखूंगी। अब फाइल को सेव करते हैं।
अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर करूँ तो आप जब भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही शो करवाएगा। इसलिए जब भी हमें इस तरह अपना ऑब्जेक्ट देखना है तो हम कंसोल के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कंसोल डॉट लॉग। अब इसके अंदर मैं पर्सन करूं और फाइल को सेव करूं और यहाँ पे जाके आप देखिएगा राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट इस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए इस पे क्लिक करोगे आपको ये सारा ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है जो आपने बनाया है। ठीक है, ये हो गया आपका कि हम लोग इसकी आउटपुट कैसे देखते हैं। अब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट को हम यूज कैसे देखते हैं, उसकी आउटपुट कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं बच्चे कि अगर हमें हमारी आउटपुट यहाँ पे देखनी हो, अगर हमें हमारी आउटपुट जो है यहाँ पे देखनी भी है तो हमारे पास क्या तरीका होगा। यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर आप क्या करोगे उसकी एक एक प्रॉपर्टी को आप कॉल करोगे। वो क्या होगा डॉट नोटेशन के साथ पर्सन डॉट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एज लिख देती हूँ, फाइल को सेव किया तो आपके पास ये आ जाएगा। जैसे हम अरे के अंदर देते थे पर्सन और उसके इंडेक्स देते थे हम लोग 0 या 1 जो भी हमें वैल्यू लेनी होती थी। इसी तरह यहाँ पे आप देखो एज आपके पास आ गया 22। अब मैं इसको अगर क्रॉस करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसको प्लस करूं, ये देखिए आपके पास 22 आ गया। अब यहाँ पे आप देखो हम लोग इसको अरे नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके मैं इसको लिख देती हूँ एज, फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे अभी भी वो वर्क कर रहा है। ये आपका अरे नोटेशन है और दूसरा आपका डॉट नोटेशन है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको आने चाहिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं अब डॉट नोटेशन को यूज करती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे डॉट नोटेशन कैसे होगा उस वेरिएबल का नेम जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टोर है, और यहाँ पे हम लोग अब ईमेल ले लेते हैं और फाइल को सेव कर दिया। जब आप डॉट नोटेशन लगाओगे यहाँ पे आपको देखो इसको स्ट्रिंग की तरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे जब आप उसको अरे नोटेशन के अंदर लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फाइल को सेव करते हैं, अभी तो एज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जाके ईमेल की प्रॉपर्टी को असेस करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, ये देखिए ईमेल आ गया। ठीक है, ये दोनों वेज है आपके कि आप कैसे अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को असेस करते हो। अब यहाँ पे आप देखो इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, या कमेंट आउट रहने दें, हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है ये आपने जैसे कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर अरे का भी यूज कर सकते हैं। अगेन अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है तो हम यहाँ पे पहले कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेवरेट मूवीज लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या फिर हम हॉबीज लिख देते हैं, यहाँ हॉबीज। ठीक है, अब यहाँ पे हॉबीज काफी ज्यादा हो सकते हैं तो हम अरे के अंदर लेंगे। अब पहला जो आपका आएगा उसके अंदर हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कोडिंग। ठीक है, अब सेकंड आपके पास जी जैसे अरे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटिंग। ये आपके पास एक बन गया अरे। फाइल को सेव करते हैं। अब इसको अगर हमने असेस करना है तो हम कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको तो मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब अगेन यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला है इसको मैं यहाँ पे चले अरे की असेसमेंट के लिए अलग से बना देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो अगर आप करना चाहो इस तरह के ए डॉट हॉबीज, अब फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई आउटपुट नहीं शो करवा रहा। ये चीज अगर ए नहीं सॉरी यहाँ पे पर्सन आएगा, पर्सन, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे आप देखो आपके पास यहाँ पे अब शो कर दिया, पहले मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नेम पर्सन रखा और मैंने यहाँ पे ए कर दिया, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ए रखा था इसलिए मुझे ए रिमाइंड रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे जैसे हम अरे के अंदर असेस करते थे बाय इंडेक्स नेम, तो यहाँ पे बाय इंडेक्स हम नंबर, सॉरी बाय इंडेक्स नंबर भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो आपको कोडिंग आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी आपको ड्राइंग आएगा, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी आपको आउटिंग आएगा, ये देखें। ठीक है, आप इस तरह भी असेस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह उसको यूज करना चाह रहे हो। ये हो गया कि आप अरे के
ऑब्जेक्ट के अंदर अरे को यूज कर सकते हो। अब हमारे पास एक और चीज आती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे सैलरी के नेम से एक फंक्शन बनाती हूँ। यहाँ पे हमने सैलरी के नेम से हमने वो बनाया एक प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम फंक्शन का यूज करेंगे जिसको हम कोई नेम नहीं दे रहे। अब जो का कोई नेम नहीं होता था उसको हम क्या बोलते थे, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देती हूँ वैल्यू इसकी, और वो हम कर देते हैं 25,000। फाइल को सेव कर दिया। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जाके आप देखें, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा पर्सन डॉट सैलरी। आपको पता है कि हम कैसे यूज करते हैं हमारे फंक्शन को। ये वही हिसाब हुआ आपका कि जब हम एनोनिमस फंक्शन बनाते थे, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते थे, उसी तरह हमने इसको एक प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवा दिया और हमने उसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे जाके आप देखें, इस पर मैं सेमीकोलन भी लगा देती हूँ। ये आपको आपकी सैलरी जो है वो रिटर्न करके दे रहा है, आपको शो करवा रहा है, आपका फंक्शन रन करवा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हाँ, हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग एक और फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे फुल नेम के नेम से एक फंक्शन बना दी। एक कह लें कि मैंने एक, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं डाला, इसलिए आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो फिर आपको एरर शो करवा रहा था। हमने फुल नेम की एक प्रॉपर्टी बनाई। अब यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन को यूज करना चाहूंगी। अब यहाँ पे भी एनोनिमस फंक्शन का यूज करेंगे, फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं सिंपल। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल पर्सन डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं एफ नेम कर रही हूँ प्लस। अब अगेन यहाँ पे जाके आप देखिए, अगेन मैं यहाँ पे प्लस कर रही हूँ ताकि उसके अंदर स्पेस आ जाए। तो अगेन मैं यहाँ पे पर्सन डॉट एल नेम, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे करना क्या चाह रही हूँ, ये फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा, ये स्मैया वाला, पर्सन डॉट एफ नेम, फिर पर्सन डॉट एल नेम, तो आपका स्मैया अजमत फुल नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे जाके पर्सन डॉट सैलरी किया था, यहाँ पे मैं करूंगी फुल नेम। फाइल सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखो स्मैया अजमत आपको शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक और चीज आती है, दिस कीवर्ड आता है बच्चे। आप देखो यहाँ पे, अब जब हम पर्सन के अंदर ही उसको यूज कर रहे हैं, उसी की प्रॉपर्टीज को हम कॉल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उसका नेम लिखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये भी तो उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ पे जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। दिस का मतलब कि जिसके अंदर ये बन रहा है उसका ऑनर, जिस ब्लॉक के अंदर ये डाटा लिख हो रहा है उसका ऑनर कौन है, उसका ऑनर हमारे पास है पर्सन। ठीक है, उसका मतलब पर्सन, पर्सन। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका दिस कीवर्ड आ जाएगा, फिर भी वो वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दिस कीवर्ड। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे दिस कीवर्ड को। अभी आप यहाँ तक इसको देखें कि आपके पास क्या हो गया कि आप कैसे फंक्शंस को यूज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है जी, कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ईमेल या हॉबीज के बाद जाके अगेन मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ लिविंग के नेम से। ठीक है, अब लिविंग के नेम से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब नीचे क्यों आ रहा है, अब आपको इतनी तो समझ होगी कि आ गई होगी कि ये कॉमा, ये आपको क्यों यहाँ पे एरर शो करवा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। ठीक है, हर प्रॉपर्टी के बाद हमें कॉमा लगाना है। अब लिविंग के अंदर यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रही हूँ, तो पहले इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिटी, अब सिटी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल तोबा टेक सिंह, और यहाँ पे फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका आएगा कंट्री। ठीक है, अब कंट्री के अंदर यहाँ पे आप देखो हम लिख देते हैं हमारे पास पाकिस्तान, और फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें हमें क्या करना है जी,
हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ये जो आपके पास लिविंग वाला आया, तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे? पहला तरीका आपका, यहाँ से आप देखिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा लिविंग। अब लिविंग किसकी एक प्रॉपर्टी है, तो पहले हमें पर्सन डॉट लिविंग, अगर हम इतना लिखे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो करवा दिया, बिकॉज ये भी आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इतना लिखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट देगा, तो इसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने लेनी है, तो हम डॉट लगा के आगे सिटी लगाएंगे। फाइल को सेव किया, अब यहाँ पे टोबा टेक्सिंग आ गया। अगेन मैं यहाँ पे जाके आप देखिएगा, मैं यहाँ पे सिटी नहीं, तो यहाँ पे मैं कंट्री लिख रही हूँ, तो यहाँ पे फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान शो करवा रहा है, ठीक है। इस तरह क्या हुआ कि हमने क्या क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि हम कैसे प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, कैसे हम अरे का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसे हम फंक्शन का यूज करते हैं, और किस तरह हम दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया हम, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट एक और वे होता है आपके ऑब्जेक्ट को बनाने का, हम उसको देखेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका था आपके पास, अब इसको हम क्या करते हैं जी, इस सारे को हम कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल/, ठीक है। अब नेक्स्ट वे जो आपका न्यू वे है उसको हम यूज करेंगे, तो इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, हम सेकेंड वे ऑफ ऑब्जेक्ट देखने लगे हैं, तो यहाँ पे सेकेंड लिख दिया। अब सेकेंड वे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले एक बना लेते हो वेरिएबल, उसके अंदर आप लिख देते हो न्यू, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये ऑब्जेक्ट का ओ आपका बड़ा होना चाहिए। अब ये क्या हो गया कि आपने एक ऑब्जेक्ट के का वेरिएबल बना लिया, मतलब आपने किस वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाया, ऑब्जेक्ट बना लिया एक, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज आप बाद में देना चाह रहे हो, तो वो कैसे ऐड करेंगे हम? यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा जाके, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके, ठीक है, और यहाँ पे मैं पर्सन लिख देती हूँ और फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे, तो यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करोगे, आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है बट अभी एम्प्टी है। अब आप चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे मैं अपनी जो आउटपुट है वो दूंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आप लिख सकते हो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर वैल्यू असाइन करवानी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ अपना नेम, ऐसा ही है। फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास फर्स्ट नेम शो कर रहा है। अब मैं और वैल्यूज इसके अंदर ऐड करना चाह रही हूँ, मैं क्या करूंगी, पर्सन डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अजमत, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे जाके सेमीकोलन, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन का एरर नहीं देता, बट ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, तो आप सेमीकोलन जरूर लगाएं। यहाँ पे देखें आपका ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको असेस किया था, हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाके फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या होगा, पहले डॉट नोटेशन, पर्सन डॉट, क्या करूंगी मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, फाइल को सेव करते हैं, आगे फर्स्ट नेम वो देखें, ठीक है। अब यहाँ पे अगला हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे हम अब यूज कर देते हैं हमारा अरे नोटेशन, ताकि हमारे पास रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे पर्सन, आगे क्या आएगा, अरे को कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप लिख दोगे लास्ट नेम, फाइल को सेव करते हैं, ये देखें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब इस तरह भी आप न्यू अरे बना सकते हो, जिसके अंदर आप साथ ही वैल्यूज नहीं देना चाहते, आप बाद में वैल्यूज देना चाहते हो, तो आप सेकंड वे का यूज करोगे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे वर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज देखनी है ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। ये सेकंड वे को भी हम कमेंट आउट कर देते हैं यहाँ से।
अब यहाँ पे जाके आप देखें, यहाँ पे नोट करें आप, तो यहाँ पे जाके आप देखो एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नेम हमने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने लगे हैं, तो यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट के बाद यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी एक और। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होगी, और नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे अरे, सॉरी, हम अरे के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अरे यूज किया था, अब अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अरे बना ली। अब यहाँ पे आप देखिए अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैं नेम, फिर मुझे यहाँ पे नेम देना है, तो यहाँ पे नेम पहले मैं अपना लिखूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे मैं एज लिख दूंगी। एज के बाद फिर कॉलन, ये ऑब्जेक्ट का वे है जो अभी हमने देखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना एज जो है वो देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एज दे दूंगी। ठीक है, अब अगेन आपका अरे का जो है वो सेकंड आपका वैल्यू आएगी, तो सेकंड भी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, और यहाँ पे नेम कॉमा कॉलन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे ये लिख दिया नेम, और उसके बाद एज, और यहाँ पे एज देते हैं तो यहाँ पे हम 29 लिख देते हैं। अगेन यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप देखें नेम कॉलन। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे कॉमा, और यहाँ पे एज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 31। अब यहाँ पे आप देखो ये आपकी क्या होगी, हमने अरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ऐसा ही है। और यहाँ पे जाके हम सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा अरे जो है वो एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ये अरे है। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट कंट्रोल जी फाइल को सेव कर दिया। अब चेक करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अरे, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट, बात समझ आ रही है, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। अब अगर हमें ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाने हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट, ठीक है, डॉट नेम। अब यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, अब डॉट नेम, अब यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें इस सारे को देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें, यहाँ पे मैं नेम अगर लिख दूं, फाइल को सेव कर दिया, तब भी अनडिफाइंड देगा। तो यहाँ पे मुझे अब क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए फॉर लूप लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं एक वेरिएबल लूंगी जिसको मैं कह रही हूँ ए, और स्टार्टिंग हमें कहाँ से करनी है, जारी सी बात है, 0 इंडेक्स होता है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक चलाना है, जब तक आपकी, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट आपका ये अरे लेस देन उसकी लेंथ, मतलब आप देखो यहाँ पे 0 1 2। अब यहाँ पे अगर लेंथ देखी जाए तो यहाँ पे लेंथ आपकी 3 आ रही होगी। यहाँ पे आप देखिएगा, राइट क्लिक करके मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, तो यहाँ पे आपके पास कंसोल पे जाएं, अरे पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास ये 3 आ रहा है, आपकी लेंथ इसकी 3 है, तो इसका मतलब लेस देन 3, मतलब आपको 3 से लेस देन 2 बार चलाना है, और 2 बार ही आपका क्या है, 2 तक ही आपका इंडेक्स है, 0 1 2। ठीक है, और लेस देन यहाँ पे स्टूडेंट डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे a प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, और इसके अंदर अब आएगा आपके पास a, क्योंकि जब a की वैल्यू आपके पास आती रहेगी, यहाँ पे देखें a डॉट नेम, अब एक एक को वो जाएगा, पहले इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे ये नेम देगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा,
फिर यहाँ पे आपके पास ये सेकंड पे आएगा, सेकंड नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास 2 इंडेक्स हो जाएगा, 2 पे जाके आपके पास यहाँ पे थर्ड पे आएगा और यहाँ पे आपका प्लस कर देगा। यहाँ पे पहले इतना करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ गया, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो मुझे स्पेस देनी हो, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे जाके प्लस, और यहाँ पे मैं ये दे दिया, स्पेस दे देते हैं, और यहाँ पे अगेन प्लस। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे अब आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अगेन स्टूडेंट और यहाँ पे ए, मतलब हर किसी का, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे डॉट एज। अब ये देखें एज भी आ रही है और वो भी आपको दे रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जाके प्लस और ये फाइल को सेव करते हैं, ये ठीक है। आपको एज भी दे रहा है और आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है, नेम और एज। अब आपको पता चला होगा ये कैसे वर्क कर रहा है। आप देखो 0 इंडेक्स है तो सबसे पहले इसका नेम करेगा, फिर आगे वो यहाँ पे प्लस करेगा, 1 होगा, कंडीशन चेक करेगा, लेस देन 3 हुआ तो यहाँ पे अगेन जाके इसको प्रिंट कर देगा, फिर इसको करवा देगा, ठीक है। इस तरह आपके पास हमने ए डॉट किया कि एक एक का अब नेम हमें और एज हमें शो करवा दे। ये हम होते हैं कि अरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट का कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे कोई चीज मॉडिफाई करते हैं, कैसे कोई न्यू चीज ऐड करते हैं, या हमने कोई उसमें से डिलीट करना हो तो हम लोग कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखें हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, आप देखें यहाँ पे मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे अगेन मैं लेट पर्सन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, लेट पर्सन कर लिया तो यहाँ पे मैं अगेन वही चीज फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी बना रही हूँ, कॉलन लगाया, इसके अंदर हम लोग फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फिर कॉमा लगाया और लास्ट नेम यूज कर लिया, फिर कॉलन लगाया और लास्ट नेम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके आप देखें सबसे पहले तो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग अगर आप करवाना चाहें तो हम लोग वो करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देंगे पर्सन। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें आपके पास नजर आ रहा होगा कंसोल पे, ये आपके पास नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखें आपको ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम की प्रॉपर्टीज आपको शो करवा रहा है और उनकी वैल्यूज भी शो करवा रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखें पर्सन तो हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई चीज न्यू ऐड करनी है तो वो मैं कैसे करूंगी। सबसे पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे आप देखें मैं पर्सन डॉट एज की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे ऐड करती हूँ और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देती हूँ, यहाँ पे 22। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे देखें आपके पास एज भी न्यू इंसर्ट हो गया। इसी तरह हम कोई चीज अगर इंसर्ट करना हो, कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर इंसर्ट करनी हो, हम इस मेथड से इंसर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो मॉडिफाई करने का भी यही तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम को मॉडिफाई कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने पर्सन डॉट, ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपके पास प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे जाके इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया साम्या। अब फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश करें। लाइव सर्वर चल रहा है तो आपके पास रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें आपका जो नेम है उसने वो मॉडिफाई कर दिया। अब अगर कोई आपको डिलीट करना हो आप वो कैसे करोगे, आपके पास यहाँ पे आप देखें डिलीट करना है तो यहाँ पे जाके हम डिलीट लिखेंगे, ठीक है, और जो आपको डिलीट करना है वो आप लिख दोगे। यहाँ पे पर्सन डॉट, फॉर एग्जाम्पल मुझे लास्ट नेम वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी
उसको डिलीट करना है, फाइल को सेव करते हैं। अब जो आपका फर्स्ट नेम और एज रह गया, लास्ट नेम आपका क्या कर दिया उसने, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज आपकी आ जाती है कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख दो, आपको देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, आप क्या करो, यहाँ पे आप लिख दो कि एज, एज नेम की प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है ना हमारी, यहाँ पे हमने उसको इंसर्ट करवाया अभी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एज इन पर्सन, फाइल को सेव करते हैं। अब चेक करें तो यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि आपके पास इसके अंदर, पर्सन के अंदर एज नेम की जो एट्रीब्यूट है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपकी एग्जिस्टिंग है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख दूं जो हमने डिलीट कर दिया है, तो यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा फॉल्स। और ऊपर जाके मैं कंसोल डॉट लॉग आपको पर्सन भी करवा देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पर्सन। फाइल को सेव कर दिया, यहाँ पे आप देखो अब आपको फॉल्स वैल्यू दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट नेम को चेक किया। अब यहाँ पे मुझे आगे क्या करना है, यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपको सारी कीज चाहिए इसकी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और इस वाले को भी कमेंट आउट कर देते हैं। फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगी। यहाँ पे आप देखें, हम यहाँ पे फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप के अंदर मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है लेट की। अब की के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम इन ऑपरेटर लगाएंगे पर्सन कि जितनी भी कीज हैं पर्सन के अंदर, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो करवा दे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं की और फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सारी कीज आपके पास आ गई। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते तो हमें क्या आउटपुट देता, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वो भी शो कर रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखो इस तरह शो कर रहा है आपको। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, क्या हम यहाँ पे br टैग लगा सकते हैं। रिफ्रेश किया, नहीं, यहाँ पे नहीं, बिकॉज ये तो आपकी वैल्यूज है, कीज तो आपकी ये वाली है ना जो नेम है आपका। तो आप देखो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है इस तरह से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ये क्या हुआ कि उसने क्या किया, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कि उसने यहाँ पे की इन पर्सन, अब एक एक की को उसने देखा कि जो जो की इसके अंदर अवेलेबल है वो आपको उसने शो करवा दी। अब लास्ट नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से डिलीट वाला जो है उसको कमेंट आउट कर दिया, वो डिलीट नहीं हो रहा, ना कोई मॉडिफाई हो रहा है, जो आपकी एग्जिस्टिंग थी वही आपको चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो कि हमें की के साथ वैल्यू भी चाहिए, ये तो जस्ट हमें कीज शो करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जाके हम लोग लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पहले तो सबसे कॉन्कैटिनेशन करवाते हैं बिकॉज हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, फिर मैंने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं पर्सन और यहाँ पे अंदर लिख दिया की और फाइल को सेव करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो आपको की और उसकी वैल्यू आपको दोनों दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये भी लगा देते हैं कॉलन, फाइल को सेव किया, ये देखिए आपको कॉलन के साथ दे रहा है। यहाँ पे br टैग जाके हम रिमूव कर देते हैं, फाइल को सेव किया, ये देखिए, ठीक है, आपको दोनों प्रोवाइड कर रहा है, अब आपकी कीज भी और आपकी वैल्यूज भी। तो इस तरह आप फॉर लूप तो इसको यूज कर रहे हो, इसके अंदर हम इन ऑपरेटर का यूज कर देते हैं, इसीलिए इसको फॉर इन लूप बोला जाता है, ठीक है। अब ये चीज आपकी होगी। अब हम देखते हैं कि फॉरेन सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं। मेथड से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग अभी तक वेरिएबल को यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, हम लोग कॉन्स्ट को यूज करेंगे तो वो हमें कैसी आउटपुट देगा, ठीक है, उसकी वर्किंग क्या होगी। अब यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस वन था इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं और फाइल को सेव कर दिया, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि कॉन्स्ट को हम ऑब्जेक्ट और अरे के साथ हम कैसे यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हमने कॉन्स्ट ले लिया और उसके अंदर अरे को स्टोर करवा दिया। पहले मैं आपको अरे के साथ समझाती हूँ, 20 और 30 कर दिया, ठीक है। अब फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे
हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ए कर देंगे और फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे जाके अगर हम आउटपुट देखें हमारी, तो आप देखो आपको ये अरे दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हमें, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब कांस्टेंट तो वो होता है जिसके अंदर हम लोग चेंज नहीं कर सकते वैल्यू को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके a इज इक्वल टू मैंने 30 किया, फाइल को सेव करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एरर दे रहे, ठीक है, कि आपके पास असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हमारे पास ये कांस्टेंट है, हम लोग इसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे या आप कहें कि हम इसको इस तरह वैल्यू दे दें, a इज इक्वल टू 40, 50, हमने यहाँ पे 60 कर दिया, फाइल को सेव करते हैं। अब चेक करते हैं, अब भी यहाँ पे आप देखिएगा आपको यहाँ पे एरर दे रहा है कि आप इस पे कोई वैल्यू जो है वो नहीं दे सकते। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी इसको कमेंट आउट कर देते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर चेंजिंग कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जैसे आप लोग ए इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स पे मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रही हूँ 25, फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे देखें तो आप देखो आपको 1 इंडेक्स पे उसने 25 दे दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि वो मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन ए को न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, यहाँ पे वो उसके एलिमेंट्स की वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं 2 इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन कर देती हूँ 35, फाइल को सेव किया, तो यहाँ पे आप देखो उसको भी उसने मॉडिफाई कर दिया, 35 दे दिया हमें। अब यही चीज हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर करना है तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे जाके आप देखो, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब बी लिख देते हैं इज इक्वल टू। अब ऑब्जेक्ट के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेम लिखा, हमने प्रॉपर्टी लिखा, प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू देनी है हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, कॉमा लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एज, हमने यहाँ पे एज दे दी, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम सेम वही चीज करके देखते हैं। अभी सबसे पहले ये जो था, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं जाके बी पेस्ट करूंगी, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो आपको ये ऑब्जेक्ट दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे b के अंदर न्यू वैल्यू कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके b इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 34 कर दूं, फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे वाला एरर दे रहा है, ऐसा ही है लाइन नंबर 84, कि आप फिर कांस्टेंट को असाइन कर रहे हो वैल्यू। अगर आप चाहो कि हम यहाँ पे जाके उसको फिर से एक और ऑब्जेक्ट जो है वो दे दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग नेम नहीं देना चाह रहे, तो हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पे दी मैंने, तो यहाँ मैंने BSCS कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फिर आपको वैल्यू दे रहा है कि आप कांस्टेंट को वैल्यू असाइन कर रहे हो। जैसे हमने ऊपर देखा कि उसके एलिमेंट्स को चेंज कर रहा होगा, यहाँ पे भी आपकी उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करेगा ये। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अब a डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपकी जो आ रहा था यहाँ पे उसमें आ रहा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे उसने नेम क्यों नहीं चेंज किया। अच्छा ए नहीं, यहाँ पे हमने बी नेम से लिया, ये देखें। अब यहाँ पे आपको मॉडिफाई करके दे रहा है वही चीज, आप दोबारा से उसी वेरिएबल मतलब उसी कांस्टेंट के अंदर आप न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू अरे नहीं ले सकते या कोई वैल्यू नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन उनके एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो।